अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मजबूरन अफगानिस्तान पर ख़वारिज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अफगान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करके सीज़ फायर मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। गजा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप और कतर, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, तुर्किया ने अपने फ़राइज़ निभाए। फितना और ख़वारिज की जानिब से सीज़फायर का फ़ायदा उठा के दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। मेमन में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 ख़वारिज वासिले जहन्नुम कर दिए गए। ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें ख़वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान कई ख़वारिज जख्मी हुए। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक 13 था 15 अक्टूबर इंटेलिजेंस बेस इतलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाग में ऑपरेशन हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख़वारिज हलाक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेज ने जिला बन्नू में की गई कार्रवाई में 8 ख़वारिज जहन्नुम वासिल किया। ISPR के मुताबिक अज़्म व इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के सिलसिले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पुरअज़्म। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी की हिमायत, अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, इस्लामाबाद और अफगान तालिबान हुकूमत ने बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से 48 घंटे के लिए आर्जी फायरबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की है। चीन हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहा है और मुस्तक़बिल में भी इस किरदार को जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने ग़ज़ा मुआहदे पर सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए जंग की भारी कीमत अदा की और कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो का खैर मकदम किया। मुलाकात में इसहाक डार, राना सराल्ला और शेर रहमान भी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। पुलिस अफसरान की शहादत और इमला की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदाद असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। उनके पोस्टर, बैनर, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि बैंक अकाउंट, मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी।
मजहबी जमात की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3400 हो गई। पुलिस के मुताबिक लाहौर से 340, शेखुपुरा से 217, मंडी बहाउद्दीन 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180, अटक से 156 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए। मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफी हो गए। कमेटियों के 40 से ज्यादा अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। स्पीकर ऑफिस के जमा करा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत का केस पेशावर हाईकोर्ट ने 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किसी बात पर बयान नहीं दूंगा। पार्टी की हिदायत है, बयानबाजी नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो दहशतगर्द रसाकाराना गिरफ्तारी नहीं देंगे वो मारे जाएंगे। अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ जारहत पर काकड़ कबीले की पाक फौज से इजहार यकजहती। चमन बलोचिस्तान के काकड़ कबीले के माहिदीन सीना सपर हो गए। माहिदीन ने कहा, हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी दिखाई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त में गामजन है। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वज़ीर खजाना से अहम मुलाकात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशा से आगाह किया गया। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर बात की, जबकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हकूक़ एक आइनी ज़रूरत है। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाह आफरीदी का सेमिनार से खिताब। कहा, सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी का है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हकूक़ किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखते हैं। हम सब ने मिलकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। एक तरफ फायरोज शहर में पानी की लाइनें टूट रही हैं तो दूसरी जानिब लोग बूंद बूंद को तरसते हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इस पर ही चालान किए जाते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। सिंध हुकूमत और मेयर कहीं नजर नहीं आते। 7 दिन गुजर गए, अहम शाहराहों की कारपेटिंग ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। बिजली चोरों को पकड़ना की इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है।
कराची में पानी का बदतरीन बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। शहर के 3 बड़े अजला सबसे ज़्यादा मुतासिर जिला बस्ती में गुज़िश्ता 5 रोज़ से पानी की बंदिश। जिला शर्की और मलीर के कई इलाकों में भी पानी का बहरान। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। पानी की फराहमी अगले चंद घंटों में बहाल कर दी जाएगी। अमरीकी सदर ने फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल हाउस में गुफ्तगू करते हुए बोले कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वो जिक्र करना भूल गए कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे और चीन के साथ जारी तजारती जंग को अमरीकी मफादात के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अमेरिका में भारतीय निशात साबिक अमरीकी मुशीर को जासूसी के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय निशात साबिक अमरीकी कौमी सलामती मुशीर पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्जाम है। सोना अवाम की पहुंच से बहुत दूर, आज फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने का भाव 1900 रुपये इजाफे से 4,42,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये इजाफे से 3,79,629 रुपये हो गई। कोलंबिया का मंशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान। सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सदर पेट्रो ने इस इक़दाम को इंसानियत और आलमी यकजहती की मिसाल करार दिया। कहा कि वो इंसानियत की बुनियाद पर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम करेंगे। गजा की तामीर नौ बहाली के लिए आलमी फोर्स बनाने से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने का ऐलान किया। मलकंड में स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके बहरीन से है। हादसा स्वात मोटरवे के टनल नंबर 3 के करीब पेश आया, जहाँ गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस काबू से बाहर होने के बायस हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान ने सेहत के शोबे में तैयारी और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बेहतर बनाया। काहिरा में आलमी इदारा सेहत के 72वें मशरिक़ बहरा रोम इलाकाई इजलास में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने पुख्ता अज़म कर रखा है। वैक्सीन की मुकामी पैदावार में खुद किफ़ालत के लिए इक़दाम जारी हैं। आलमी इदारा सेहत को चाहिए कि वो तकनीकी मावनत और हम आहंगी के लिए अपना किरदार जारी रखे। और कौमी टेस्ट टीम को एक फतह ने टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की स्टैंडिंग्स जारी कर दी। ग्रीन कैप्स ने दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 12 पॉइंट्स हासिल किए और इसकी जीत का तनासुब 100% रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने तीनों टेस्ट मैचेस में फतह पाकर 36 पॉइंट्स हासिल किए। इसका तनासुब भी 100% है। श्रीलंका तीसरे जबकि भारत चौथे नंबर पर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।